पायल गेमिंग एक ऐसी गेमिंग क्रिएटर जिसको प्रधानमंत्री के हाथों से गेमिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक ऐसी गेमिंग क्रिएटर जिसके कई चाहने वाले और फॉलोअर्स हैं, और एक ऐसी गेमिंग क्रिएटर जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। पायल को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 18 दिसंबर 2025 जहां हूबहू पायल जैसी दिखने वाली 1 मिनट 20 सेकंड का MMS सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया। एक ऐसा वीडियो जो रातों रात वायरल न्यूज बन गई। एक क्रिएटर जो इतना फेमस है, जिसे अवार्ड मिला है, जिसके इतने चाहने वाले हैं, वो आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? और रातों रात सबने ये मान लिया कि पायल गेमिंग की वीडियो वायरल हुई है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है इंटरनेट ट्रोलिंग, जहां पर लोग बिना कुछ सोचे समझे इसको धड़ल्ले से शेयर करने लगे। एंड ये वीडियो वायरल होने के बाद शुरू होता है इंटरनेट का ट्रोलिंग, जहां पर कुछ लोग इसको चंद व्यूज के लिए फैलाना स्टार्ट कर दिए। सो कॉल्ड मीम पेजेस, इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा इस वीडियो को फैलाने का काम किया है। साथ ही साथ कुछ लोग इसे दुबई से कनेक्ट करने लगे, कुछ लोग इसे ई स्पोर्ट प्लेयर से कनेक्ट करने लगे। लेकिन क्या ये वीडियो असली भी था? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। जहां हमारा देश AI के नारे लगाता है, उसी AI का एक दूसरा साइड भी है, एक डार्क साइड। ये एक AI प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप किसी भी चेहरे को मैनिपुलेट कर चेंज कर सकते हो, और वो इतना परफेक्ट होता है कि आप इसे पता भी नहीं लगा सकते हो कि वो रियल है या फेक, जो कि आज के जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। इसका ज्यादातर यूज मूवीज में करा जाता है और एडवर्टाइजमेंट में करा जाता है। बेसिक भाषा में कहूँ तो आप एक इंसान की हूबहू कॉपी बना सकते हो। बेसिकली ये एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को कॉपी कर लेता है, और ये इतना एक्यूरेट होता है जिसमें आप रियल क्या है फेक क्या है पता ही नहीं लगा सकते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पायल गेमिंग के साथ, और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से पायल गेमिंग की एक फेक वीडियो बनाई गई एंड उसे इस तरीके से एडिट किया गया जिससे कि आपको लगे कि उसमें पायल गेमिंग ही मौजूद है। आज के टाइम में इस टैग का इस्तेमाल मिस इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल एजेंडा को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। एंड इस बार इसका शिकार बनी पायल गेमिंग, और ये पहली बार नहीं है कि किसी फेमस फिगर या सेलिब्रिटी को टारगेट किया हो। एंड इसी फेक चीज का शिकार बनी है पायल गेमिंग। इवन लोगों ने इसे इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि सामने से पायल गेमिंग को आके अपना स्टेटमेंट देना पड़ा कि इंटरनेट पर जो कुछ भी सर्कुलेट होता है वो हर चीज रियल नहीं होती। इवन ये भी कहा कि इस वीडियो में जो कुछ भी हुआ उसमें पायल गेमिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एंड इवन लास्ट में जिन लोगों ने भी इसको स्प्रेड करा है एंड वायरल करने में मदद करी है, उनके अगेंस्ट रिपोर्ट होगी एंड लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो फुल कोशिश कर ली इस सारी चीज को रोकने के लिए, एंड इवन FIR भी दर्ज करवा दी। पर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में चाहे वो साइबर क्राइम हो चाहे रियल क्राइम हो, उसको जस्टिस मिलना एक कहानी से कम नहीं है। अक्सर ऐसे ही केसेस में मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल एग्जॉशन एंड डिप्रेशन का एक बड़ा रूप ले लेते हैं। इवन इफ वो वीडियो रियल ना भी हो, बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन। एंड सम केसेस में ये ट्रॉमा इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन तक आ जाती है। एंड इस डीप फेक वाले इंसिडेंट से हमको ये भी समझ में आता है कि समाज कितने जल्दी कोई फेक चीज को एक रियल चीज मानकर आपको हमेशा के लिए हॉन्ट कर रख देता है, और किस तरीके से आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। एंड इसमें जो शेयर कर रहा है, जो इनको फॉरवर्ड कर रहा है, जो इनको डाउनलोड कर रहा है, इन सारे के सारे लोगों का हाथ है। आप भी इस क्राइम में उतने ही भागीदार हो जितना इसको बनाने वाला है। एंड आज की डेट में भी आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज, कुछ ऐसी यूजर्स देखने को मिल जाएंगे जो चंद व्यूज, चंद एंगेजमेंट्स के लिए पायल गेमिंग का यूज कर रहे हैं, पायल गेमिंग की वीडियो का यूज कर रहे हैं, उस डीप फेक वीडियो का यूज कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर क्या बीत रही है, उसकी फैमिली पर क्या बीत रही है। उल्टा इनमें से ही बहुत सारे लोग पायल गेमिंग को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन आप उसके कमेंट सेक्शन भी चेक करोगे तो लोग इतनी ज्यादा बेकार हरकतें कर रहे हैं, लाइक लिंक कहाँ है, सेंड मी लिंक, इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि हमारा यूथ इतनी जल्दी मैनिपुलेट कैसे हो जाता है, और इतना नीचे कैसे गिर चुका है, और इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है चंद व्यूज के लिए। एंड ऐसी AI प्रोग्राम्स को लेकर कोई प्रोटेक्टिव लॉ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लॉ बननी चाहिए जिससे कि इनका यूज पब्लिकली ना करा जा सके, बेसिकली इसका मिसयूज ना करा जा सके, एंड किसी इंडिविजुअल को इस तरीके का हार्म फेस ना करना पड़े।
एंड पायल गेमिंग इज नॉट ओनली विक्टिम, इसके और भी बहुत सारे विक्टिम्स रह चुके हैं। सेलिब्रिटी से लेके के पॉप आइडल तक बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसके विक्टिम रह चुके हैं। इवन टेलर स्विफ्ट जैसी बड़ी सिंगर तक इसकी विक्टिम रह चुकी है। एंड ना जाने अब किसकी बारी होगी। आज के टाइम पर कोई भी क्रिएटर, कोई भी इंडिविजुअल सेफ नहीं है। आज पायल गेमिंग के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर आप ऐसी वीडियोस को शेयर करना बंद कर दो, सपोर्ट करना बंद कर दो, तो शायद इस टाइप की वीडियोस भी क्रिएट होना बंद हो जाए।